नमस्ते छात्रों, कक्षा 10वीं के अ ब क तीनों भी छात्रों का स्वागत करते हुए हमने पिछली तासिका में भारत महिमा इस कविता का परिचय, पद्य संबंधी वाचन, प्रकट वाचन तथा कविता को भी पढ़ा था। सही ना, प्रकट वाचन किया था। अब हम इस कविताओं की पंक्तियों को समझने जा रहे हैं। भारत महिमा यह पहली इकाई की पहली कविता जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कविता है। अभी हम इन पंक्तियों के द्वारा स्पष्टीकरण को समझेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन दो पंक्तियों को सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, पंक्तियों का अर्थ देखने से, भावार्थ देखने से पहले हमें यह समझना है कि हमारे अतीत यानी बीते हुए काल के गौरवशाली इतिहास का वर्णन कविता में प्रत्येक पंक्तियों के द्वारा किया है। कवि का इस कविता के पीछे उद्देश्य ही यह है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे हमें अपने मन में देश के प्रति अभिमान तथा गर्व महसूस करना, यह उनका उद्देश्य है। यह करते हुए यह गर्व और गौरव क्यों निर्माण करना चाहते हैं? क्योंकि हम अपना सर्वस्व अपने देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अभी पहली दो पंक्तियों का क्या अर्थ है यह हम देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। पहले हमारे भारत देश के लिए महत्वपूर्ण आंगन है। वह कौन सा आंगन है? तो हिमालय के आसपास का आंगन। तो हिमालय की गोदी में हमारा भारत देश बसा हुआ है। अभी इसके लिए कवि कहते सबसे पहले उषा के सुनहरे किरणें अगर कहाँ बिछाए जाते हैं तो वह हिमालय के आंगन में, हिमालय के इर्द गिर्द में। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा जो है, उषा यानी कौन? उषा जो है यानी प्रभात काल जो है, यह हंसते हुए आती हैं और हीरक हार यानी मोतियों का हार पहनाकर अभिनंदन करती हैं। अब यह मोती कैसे हैं? तो जो ओस बिंदु होते हैं प्रभात के समय में, देखिए धरती माता के चारों ओर जो हरी घास फैली हुई होती है तथा हरे भरे पन्ने हो गए, वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए, लताएं होगी, इन पर जो सफ़ेद ओस बिंदु जल से भरे हुए सफ़ेद बक, सफ़ेद चक मोती के समान सुबह के समय दिखाई देते हैं। तो यह जो बिछी हुई है चारों ओर, उस पर यह जो ओस बिंदु आए हुए हैं, उन्हें ही मोतियों का हार कवि ने कहा है। तो यह मोतियों का हार जो है, यह पहनाकर धरती माता का स्वागत हिमालय के आंगन में किया हुआ दिखाई देता है। जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर विश्व के लिए एक संदेश दिया हुआ है। आलोक, आलोक का अर्थ क्या है? आलोक का है प्रकाश। तो विश्व को हम लगे जगाने, भारत के लोग विश्व को जगाने लगे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में विश्व के लिए संदेश दिया गया है। विश्व के लिए एक अलग सीख यहाँ पर हमारे इतिहास ने दी हुई है। तो यह लोक में फैला फिर आलोक, लोक यानी जो हमारे इर्द गिर्द अन्य देश हैं, उनके लिए हमने आलोक यानी प्रकाश फैलाया हुआ है। व्योमतम पुंज यानी आकाश में जो अंधियारे, तम यानी अंधियारा, यह जो अंधियारा फैला हुआ था उसे नष्ट किया है और प्रकाश यानी ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का प्रयास हमारे भारत देश ने किया हुआ है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक,
संस्कृति यानी क्या, संसार। अशोक का अर्थ वैसे शोक रहित भी है और हमारे सम्राट अशोक का इतिहास भी है। दोनों भी अर्थ से हम यहाँ पर ले सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पर लोक में आलोक यानी प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश फैलते हुए व्योमतम पुंज नष्ट हो चुका है, यानी अंधियारे का जो राज्य था, अज्ञान का जो राज्य था, यह समाप्त हो चुका है और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार जो यह शोक रहित हो चुका है अशोक के आने के बाद। अशोक एक राजा होकर गया है। सम्राट अशोक का इतिहास तो तुम्हें पता है ही। हमारे भारत के जो 4 स्तंभ है यह लगाए दिखाई देते हैं, सम्राट अशोक के इतिहास के ही यह साक्षीदार है। तो यह यहाँ पर कवि ने हमें समझाया है। आगे, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अभी हमारे भारत देश के एक विद्या के प्रतीक के रूप में हम देखते हैं सरस्वती की वीणा हाथ में ली हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन यह वीणा कवि ने कैसी कहा है, विमल वाणी ने वीणा ली। विमल जो मल रहित है, ऐसी विमल वाणी जो पवित्र है, ऐसी वाणी ने वीणा ली है। यानी सरस्वती माँ की जो वीणा है यह विमल है, मल रहित है, स्वच्छ है, शुभ्र है और पवित्र है, ऐसी वीणा ली है। और आगे क्या कहा है, कमल कोमल कर में सप्रीत, उसके कर में, हाथों में यह जो है कमल पर आसनग्रस्त कर कर इसने यह प्रेम के साथ हाथ में उठाकर लिए हुए हैं। आगे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, और फिर 7 स्वर जो हैं, यह 7 स्वर तो हमें परिचित हैं ही। यह 7 स्वर जो है सप्त सिंधु में उठते हैं। सप्त सिंधु यानी क्या है कि एक समुद्र, 7 समुद्र को हम कई दिनों, कई वर्षों से, कई वंशों से हमें सुनाई देते हैं कि 7 सिंधु, 7 समुद्र, इस 7 समुद्र में, 7 समुद्र में यह स्वर जो है इसके छिड़े हुए, किसके, सरस्वती माँ ने जो वीणा लिए हैं, इस वीणा के स्वर जो है, यानी एक प्रकार से ज्ञान के जो स्वर है, ज्ञान की जो वीणा है, यह इसके स्वर उठे हुए हैं और फिर एक संगीत निर्माण हुआ है जिसे मधुर संगीत कवि ने कहा है। वह मधुर संगीत छिड़ा हुआ है, ठीक है, यानी निर्माण हुआ है, तैयार हुआ है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। यानी जो विजय है, जो जय है, यह केवल लोहे की ही होती है ऐसा नहीं है, कवि कहते हैं। तो धर्म की भी धरा पर धूम रहती है। धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य भी धरा पर दिखाई देते हैं। धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अभी क्या है, विजय लोहे की होती है ऐसा नहीं है, तो धर्म यानी कर्तव्य की भी विजय होती है। फिर वह कर्तव्य अपने अपने तरीके से निभाए जाते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यानी हमारे भारत का इतिहास है कि बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने साम्राज्य को छोड़कर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया हुआ है। दया दिखलाई है, घर घर घूम। इसके लिए एक इतिहास है सम्राट गौतम बुद्ध का। राजा जो है शाक्य मुनि जो थे, यह शाक्य मुनि सम्राट तथागत गौतम बुद्ध, यह जो है यह घर घर घूमकर भिक्षा पात्र लेकर बता रहे हैं। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध के पिता यह एक राजा थे और यह राजपुत्र तथागत गौतम बुद्ध थे, लेकिन इन्हें यह पसंद नहीं था राजसी पोष में रहना, राजसी वेश में रहना और लोगों पर रोब दिखाना। तो इन्होंने क्या किया,
भिक्षा पात्र हाथ में लिया और लोगों को संदेश दिया। कौन सा संदेश दिया? यही संदेश दिया है कि त्याग में और शांत रहने में और निस्वार्थ रहने में ही सच्चा सुख है, सच्ची खुशियाँ हैं। यह यहाँ पर सम्राट होकर भी उन्होंने भिक्षा पात्र लेकर समझाया है। ठीक है। और फिर दया प्रेम की जो बातें हैं ये घर घर घूमकर लोगों को कहानियों के द्वारा समझाई है। ठीक है। यहाँ तक जो है यह पंक्तियाँ तुम्हें लिखकर रखनी है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ तक तुम्हें समझ कर लेना है और इन पंक्तियों का अर्थ लिखकर रखना है। ठीक है। यहाँ तक हमने देखा है। इसके अर्थ के साथ तुम्हें कठिन शब्दों के साथ आगे वाला पन्ना भी समझाया जाएगा। धन्यवाद।